नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर योर डियर में। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में जैसे कि आप सभी को बताया था कि हम CGTT परीक्षा जो कि दिनांक 23 जून 2024 को हुआ था, उसका मॉडल आंसर तैयार करके आप तक बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मॉडल आंसर गणित मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। तो आप फटाफट अपना आंसर मिलाइए। इसका सॉल्यूशन मैं पूरा आपको बाद में दे दूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए और मिलाइए। और बाकी का भी हम वीडियो डाल चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में कोई दिक्कतें ना आए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और अपना बाकी सब्जेक्ट का भी मॉडल आंसर मिला लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 91 जो कि ये सेट बी का उठाया हूँ। आप कोई भी सेट देख सकते हैं, बस अपना क्वेश्चन अलग अलग सेट पे अलग अलग है। सेट ए बी सी और डी, तो सभी सेट में क्वेश्चन आगे पीछे, लेकिन सभी क्वेश्चन एक ही हैं। ठीक है, तो 91 सेट बी में आया है। आप हो सकता है ये सेट ए में कोई दूसरा क्वेश्चन हो, सेट सी में कोई दूसरा क्वेश्चन हो। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, वो आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बात बता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है? तो इससे अपेक्षा होती है ऑप्शन नंबर डी, सीखने के लिए आपका रास्ता स्वयं ढूंढने का प्रयत्न करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, तो ये क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रयोग विधि या प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होती है? एक सम संख्या होती है। आगे हम जोड़ के देखिए, 3 + 5 = 8 होता है। जैसे हम जोड़ दिए 3 + 3 = क्या होगा? 6। तो ये किससे होगा? ये प्रयोग विधि से ही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। तो एक रचनावादी कक्षा की जो विशेषता है उसमें ऑप्शन दिया है, बच्चा शिक्षण का अच्छा ग्रहण होता है, वह शिक्षक की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है, तो वह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे सिखाई गई विधियों के अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन के पास आप देख पा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो करेक्ट लग रहा है मुझे। आप लोग को हो सकता है कुछ और लगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीकों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, अनुभाविक तर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है, जोड़ के अवधारणा सिखाते समय सिद्धांत किस क्रम में आगे बढ़ा जाता है? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको बारीकी से यदि आप हल किए होंगे तो इसका सही आंसर आपको मिल जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले होगा ठोस, फिर चित्र प्रतीक, उसके बाद है संख्या प्रतीक। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? ठोस, फिर चित्र प्रतीक, फिर उसके बाद क्या आएगा? संख्या प्रतीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उत्पत्ति ए, बी है एल्गोरिदम, सोपान और अभिगृहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को देखा जाता है, यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया, यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है, सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। तो इसका इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और डी इसका सही होना चाहिए। वैसे ये पेडागॉजी है, व्यापम अपने तरीके से इसका आंसर लेता है। अब देखेंगे व्यापम में क्या आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि व्यापम का जो आंसर लेने का तरीका अलग है और हम जो बता रहे हैं, जो हमारे ज्ञान, हमारे जो विश्लेषण के हिसाब से बता रहे हैं, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। यदि ए, बी, सी और डी क्रमशः विशिष्टकरण, व्यापीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध असिद्ध करना को प्रदर्शित करें तो चुनिए कि गणित तरीके से सोचने के दौरान किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल ऐसा बना है, तो इसमें आपको सही आंसर लगाना था। तो ए, बी, सी, डी ऐसा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आँख बंद करके लगाइए, सही होगा। कैसे होगा हम इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि शिक्षक भर्ती भी आने वाली है, शिक्षक भर्ती की तैयारी भी हम करवाएंगे और उसका भी मॉडल आंसर, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो सब हमको आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है। इस कथन का विस्तार करके हम किस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है के बारे में सोचते हैं। तो यह एक उदाहरण है। तो यह एक किसका उदाहरण है? व्यापीकरण का उदाहरण। किसका भी उदाहरण है? व्यापीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए आप। किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरण में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है? यहाँ पे दिया हुआ है बार बार अभ्यास, बैंकिंग और रचनावादी। दूसरा दिया है रचनावादी और प्रोग्रामिंग। तीसरा दिया है प्रोग्रामिंग और बैंकिंग। और चौथा दिया है यह तीनों मॉडल का उभयनिष्ठ गुण है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह तीनों मॉडल का उभयनिष्ठ गुण है। ऑप्शन नंबर डी यदि आप लगाए हैं तो सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, यदि ए अमूर्त अवधारणा को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हो तो दर्शाइए कि गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होगा सी से ए की ओर, सी से ए की ओर और एस से बी की ओर, ठीक है। मतलब सी से ए की ओर मतलब होगा मूर्त परिस्थितियों को, अमूर्त अवधारणा को, ठीक है। उसके बाद होगा बी से एस की ओर, मतलब व्यापक विचारों को, विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए, यहाँ पे फिर से सुमेलित कीजिए करके दिया है ना। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे दिया है बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और अभिगृहित। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। इसका आप लगाए हैं ऑप्शन नंबर बी, तो सही लगाए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ऑप्शन नंबर डी आप लगाए हैं तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। अब यहाँ से आते हैं जो एक्चुअल मैथ्स है। अभी तक तो हमने पेडागॉजी का मैथ्स देखा, अब यहाँ पे कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन बिल्कुल एक ही आंसर होता है मैथ्स का, और वो भी सटीक हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 105, 4 भिन्न 3 सही 1/4, 2 सही 2, 5/8 और इस टाइप से क्वेश्चन दिए। इसका औसत निकालें, इसका औसत का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यदि आप लगाए हैं 4 सही 11/32 तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका जब निकालेंगे औसत। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन नंबर 106, कितने समय में 600 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 360 हो जाता है। इसका सॉल्यूशन हम आपको बाद में भेज देंगे पूरे का बना के। 10 वर्ष इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी में से प्रत्येक को 98,000 में बेचकर एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि उठाई, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.25% हानि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108, फिर से सुमेलित कीजिए करके है यहाँ पे क्वेश्चन, देख लीजिए।
तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देता हूँ, सुमेलित कीजिए क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको भी आंसर मिलाना होगा फटाफट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, यदि x एस्टिक y मतलब x गुना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, तब 0 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा 27 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पे LCM निकालने वाला, LCM और SCF निकालने वाला। तो इसका भी करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, 0.75 इज इक्वल टू हाउ मेनी परसेंट। परसेंट में यहाँ पे निकालना है 0.75 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 111 मैं फिर से बताना चाहूँगा, 0.72 इज इक्वल टू हाउ मेनी परसेंट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी 72%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 72% आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है 1 हेक्टोलीटर। 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हेक्टोलीटर को दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप, है ना, सेंटीमीटर सेंटीलीटर, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक्चुअल में होता है 10,000 सेंटीमीटर होता है, 10,000 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं दिया है, सिर्फ घन सेंटीमीटर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, टाइम कैलकुलेटर के दिनों डी घंटों एच मिनट ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बना देता हूँ। इसका आंसर आप यदि आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी थोड़ा सा सुमेलित कीजिए वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन सुमेलित करने में दिया हुआ है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर यदि ए लगाए हैं, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही लगाए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 115 का देखिए, अभिकथन ए पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि क्यू उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। तो इसका फिर से मैं सही आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, भुजा ए तथा विकर्ण 2D1। तो इसका भी करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको आंसर फटाफट चाहिए, इसलिए मैं भी सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन के लिए आप 1-2 दिन वेट करिए, पूरे सॉल्यूशन को हम सॉल्व करके आपको अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, यहाँ पे उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 117 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, √0.001। तो इस यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है ना, आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होना, यहाँ पे तीनों ऑप्शन ये सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी, केवल बी, सी और डी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कितना भी जीरो लगा इससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद जीरो लगा है, 1 के बाद, है ना, 0.01, 0.01, 0.01, उसके बाद कितना भी जीरो लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए, बी, सी तीनों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, यदि भिन्नों 0.71, 3/5, 7/25, 1.35 को अवरोही क्रम में ले तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 दीजिए, संख्या 537682 में इस 7 का स्थानीय मान एवं जाति मान का अंतर, स्थानीय मान और जाति मान का अंतर पूछा है। तो स्थानीय मान 7000 यहाँ पे लीजिए और उसके बाद उसका जाति मान, तो जाति मान यहाँ पे हो जाएगा, देखिए जाति मान इसका 7, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6993। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा मैथ्स का क्वेश्चन, जो कि हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ही बता दिया। बाकी विषय का भी हम अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बाकी सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।